बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सिंपल और इजी आलू गोश्त। हमने लिया है मटन। मैं प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बग़ैर प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं। हमने इसमें डाले हैं चॉप किए हुए टमाटर और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड बैचलर्स। हमने इसमें डाला है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, करी पाउडर ये ऑप्शनल है, रेड चिली पाउडर और देगी लाल मिर्च सालन को अच्छा सा कलर देने के लिए। इसमें जाएगा धनिया पाउडर और साथ में जाएगा गरम मसाला और इसमें जाएगा दही 2 टेबलस्पून हमने डाला है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको कुक करना है। इसमें किसी किस्म के भी पानी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा अपने पानी में टमाटर और दही के पानी में गल जाएगा। तो आपने किसी किस्म का कोई पानी इसमें नहीं डालना है। प्रेशर कुकर आपने इसका ढक्कन लगाएं, कवर करें। पहली विसल के बाद मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट आपने इसको कुक करना है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त गल गया है और इसमें हमने पानी नहीं डाला था, लेकिन वो पानी स्टिल मौजूद है टमाटर का, दही का, गोश्त का। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है और इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। एक बिग अनियन लेके उसको ब्राउन फ्राई किया है, 2 टेबलस्पून के साथ इसका पेस्ट बना लिया है। अब हमने गोश्त का जब पानी खुश्क हो गया उसमें ऑयल डाला है और अब गोश्त को हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह गोश्त भुन जाए, गोश्त में कोई स्मेल ना रहे, मसाला भी अच्छा दानेदार हो जाए। जब गोश्त अच्छा भुन जाएगा, मसाला दानेदार हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन पेस्ट और अगेन 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इसकी भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी जो करी बने, शोरबा बने, वो बहुत मज़ेदार बने। अब इसको भूनने के बाद हमने इसमें डालने हैं आलू, कटे हुए आलू 2 मीडियम साइज़ के, उनको छील के क्यूब्स में कटिंग की है। आलू डाल के मज़ीद 2 मिनट हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। सारे मसाले बहुत अच्छे से आप इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें डालेंगे हम 2.5 कप के करीब पानी। जब बॉयल आने लगेगा तो तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है आपने। इसको कवर करके इतनी देर पकाना है कि आलू गल जाएं और अच्छा सा इसका शोरबा तैयार हो जाए। तो अब हम इसे करेंगे कुक। हाँ जी, 8 से 10 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाले आलू गोश्त रेडी है। आलू गल गए हैं, ग्रेवी जो है वो शोरबे की बहुत अच्छी, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आप इसे डिश में निकालें, सर्व करें और ईट करें। और रेसिपी हव्व विद लुब्ना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।